हाँ तो बात नहीं, कल हमने स्टार्ट किया था चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज में मैंने समझाया था कि एक लिमिटेड टॉपिक है और जिसकी जो टाइम फ्रेम रखा है वो या तो 2 साल का होगा या 3 साल का, और इसके अलावा जो टाइम आएगा वो भिन्न में आ सकता है 2 से पहले का, जैसे 1.5 साल, 1.25 साल, 1.25 साल, या 2 से 3 के बीच का टाइम आ सकता है, जैसा 2.5 साल, 2.25 साल, 3.25 साल, ये वाला टाइम आ सकता है। तो कल मैंने सिखाया था कि 2 साल के लिए दर को कैसे तोड़ना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो को भी सवाल आवे तो सारों पहला अपन के काम करना है, दर न तोड़ देनी है। सारों पहला क्या करांगा, दर न तोड़ देगा, चाहे 2 साल हुए और चाहे 3 साल हुए। सारों पहला दर तोड़ांगा, 5 चीजें बनेगी। क्या क्या बनेगी? मूलधन बनेगो, मिश्र धन बनेगो, धारण ब्याज बनेगो, चक्रवर्ती ब्याज बनेगो, और दोनों को अंतर बनेगो। एक दर लिखूं मैं, फिर बताऊंगा सारा, बाद में आप आगे चलाऊंगा। देखो आपने अगर मान लो दर है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% अपने अंदर है। अब देखो इन क्या मैं तोड़ांगा बताओ, 11 निमा 99 और 1 100/1100, 2 जीरो से 1/11 कितनी बार है? बना के बताओ मुझे 5 चीजें कॉपी में सारे, बोलना नहीं है, बनाओ बनाओ, लिखो कॉपी के अंदर, लिखो लिखो लिखो। मूलधन कितना बन रहा है, मिश्र धन कितना बन रहा है, सारे लिख के बताओ। तब तक मचा खत्म कर दूंगा। बनाओ बनाओ, सिंह साहब आप भी बनाओ। बनाने दो बेटा, सबको बनाने दो। और तू पैर नीचे करके बैठ जा, ये क्या बैठे है, वो तो लगे। आ जाओ भी। अब ध्यान देना, सबसे पहले मूलधन कितना बनेगा? 11 गुणा 11 121, ठीक बात। दूसरी चीज क्या बनाएंगे? मिश्र धन। कैसे बनेगा? 11 में 1 जोड़ेंगे, कितना बना? 12 गुणा में 12 बोलो 144। साधारण ब्याज बोलो 11 11 जोड़ेंगे या गुणा करेंगे? 11 + 11 22। चक्रवर्ती ब्याज बोलो, सारा जुड़ जाएगा ना, 11 + 11 + 1 22 23। अब देखो लास्ट चीज क्या बताई थी, किस किस का अंतर? ये अंतर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मूलधन और साधारण ब्याज का भी पूछ लेता है, जैसे साधारण ब्याज में आता, ये अंतर साधारण ब्याजों का भी हो जाता है। ये अंतर है वो साधारण ब्याज और मिश्र धन का भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस अंतर की हम बात कर रहे हैं वो किसका है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना बना बताओ? 1 रुपए। यहां पे ऊपर देखो कितना, 1। तो इसी 1 को हम क्या कहेंगे? किस किस का अंतर है? अब एक बार को पूरी रामायण रिपीट कर लेते हैं। 2 आएगा तो 2 बन जाएगा, वो बता दूंगा मैं। एक बार जितने भी सवाल लूंगा ऊपर 1 बनेगा। अब सुनिए ध्यान से। अब मैंने 5 चीजें बताई है कल भी। अगला मूलधन देगा तो आप क्या बनाओगे? अगला मिश्र धन देगा तो, अगला साधारण ब्याज देगा तो, अगला चक्रवर्ती ब्याज देगा तो, और अगला अंतर देगा तो। यानी जिस शब्द का सवाल में इस्तेमाल किया गया है सेम चीज हमें अपनी तरफ से बना लेनी है। याद है ना बात? चलिए सवाल करते हैं फिर।
चलो एक दो सवाल मैं करवाता हूं रिपीट, बाद में आगे बढ़ाएंगे बात को। लिखो 28,800 रुपए का 8/1/3% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, करके बताओ। आज मैं सारे सवाल रिपीट करवाऊंगा जो कल समझाया वही, नया पॉइंट कुछ नहीं लेने वाला। चलिए अभी जिस राशि का ब्याज निकालना है उस राशि को क्या कहेंगे? कल समझाया था मैंने। मूलधन कहेंगे या मिश्र धन? क्या कहेंगे? आप आई नहीं थे ना। जिस राशि का ब्याज निकालना उसे क्या कहेंगे? मूलधन। 8,800 रुपए बताओ क्या बनेगा? मूलधन। 8,800 रुपए मूलधन बनेगा। बताओ मूलधन के सामने क्या लाएंगे? मूलधन। कहां से मिलेगा ये मूलधन? दर से। तोड़ दो। 8 दिया 24, 24 और 1 25 के बटा में बताओ कितना लिखो? कल समझाई थी बात, बताओ ये 3 या 300? 300 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25 एकम 25 इंटू 12 300। 1/12 आएगा। ये 1/12 बताओ कितनी बार लिखूंगा? मूलधन कितना बना? 12 100। यहां तक कोई डाउट है क्या? पक्की बात है? आगे कर दूं सवाल सोल्व? ठीक है भैया, दोनों बराबर। एक का मान कितना आएगा? 28,800 बटा में 100, 144 दूना 288। एक का मान कितना आ गया? क्या पूछा है? कितना बनेगा बताओ? 12 12 24 और 1 है। 200 को किससे गुणा करो? 25 से गुणा करेंगे। 200 गुणा में 25 कितना बना? 5,000 रुपए बन गया भाई। सबको समझा गया? ठीक है। देखो मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता लग रहा है क्योंकि मैं तो मेरा आपको पता ये राग गाता रहूंगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल वीक है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो रोक के पूछ सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ भाई मैंने पूछ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लिखो 11/1/9% की दर से 2 साल बाद कोई धनराशि 20,000 रुपए हो गई तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सुनेला सावड़ हो गया तो ठीक है भाई, सही बात, अच्छी बात है यार। आप ध्यान दो इधर। अब 20,000 से पूछिए क्या है ये, मूलधन है या मिश्र धन? कैसे पता लगा? हो गई, प्राप्त हुई, इतनी राशि हो जाएगी। ऐसे शब्द जब भी आ जाए तो वो संख्या क्या बन जाती है? मिश्र धन। क्या बन जाती है? मिश्र धन। तो 20,000 से अगर मैं पूछूं कि भैया तुम कौन, तो ये कहेगा मैं मिश्र धन। अब बताइए मिश्र धन के सामने मैं क्या लाऊं? कहां से मिलेगा ये मिश्र धन? परसेंट से। 1/9 इस बार मैंने सीधा लिख दिया। अब तो मिश्र धन कैसे बनेगा? 9 और 1 10 गुना कितना बना? एक तो वो चीज बनानी है जो दी गई है और एक वो चीज बनानी है जो पूछी है। 2 चीजें बनानी है। एक तो कौन सी? जो दी गई है। दूसरी कौन सी? जो पूछी है। पूछा क्या बताओ? चक्रवृद्धि। अब बताओ सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 9 + 9 + 1 बोलो कितना बना? 19। ये किसके बराबर जाएगा? 100 के बराबर।
एक का मान बोलो 2000 बटा में 100 कितना है बेटा 200। 200 को गुणा बताओ किससे करूं 19 से। 19 गुणा कितना आ गया 3800 रुपए। क्या आ गया कितने साल का 2 साल का। हाँ हाँ रिपीट कर रहा हूं। देखिए मैंने क्या चीज समझाई है आने से जब मैं आया हूं तब से एक ही बात बोल रहा हूं कि अगला जिस शब्द का इस्तेमाल करेगा गणित में हमें वही चीज बनानी है अपनी तरफ से परसेंट को तोड़ के। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अगला मूलधन देगा तो मैं भी मूलधन बना लूंगा, अगला मिश्र धन देगा तो मैं भी मिश्र धन बना लूंगा। इस सवाल में 20,000 रुपए मुझे पता लग गया कि ये क्या है तो मैंने भी अपना क्या बना लिया किसको तोड़ के परसेंट को। 11 निम्मा 99 और एक है 100 बटा में 900। 1 बटा 9 को कितनी बार लिखा 2 बार। मिश्र धन कैसे बनेगा 9 और 1 है 10 दया। चक्रवर्ती ब्याज 9 9 18 और 1 है। अब बताओ इसने मिश्र धन कितना दिया 20,000। अपना मिश्र धन कितना है 100 बराबर 1 बराबर 20,000 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो कितना आया क्या पूछा है कितना बन रहा है 200 गुणा 19 कितना बन जाएगा 3800। और रिपीट करूं या समझ आ गया ठीक है भाई। बात नहीं करो बेटा बात नहीं करो सवाल करो सारे लिखो। जब भी सवाल ऐसा आ जाए कि कितनी धनराशि तो कितनी धनराशि का मतलब क्या पूछा उसने बताओ कितनी धनराशि। ऐसा सवाल जब भी आ जाए बेटा तो इसका मतलब है उसने आपसे मूलधन पूछा है। क्या पूछा है मूलधन पूछा है। जैसे आप ये सवाल कीजिए 14 से 2/7% की दर से 14 से 2/7% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल बाद कोई धनराशि 3200 रुपए हो गई है तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो के इधर करवा लिया गुणा भाग सवल हो जाएगा सारा। अब मन ध्यान है टॉपिक तो उड़े आंगो। अब बेटा पूछो इससे बेटा 3200 रुपए क्या चीज है यानी डेढ़ो है जो के है मिश्र धन और पुछेड़ो के है तो एक तो अपन मिश्र धन बनानो और एक है क्यों बनानो है क्योंकि मिश्र धन अपन डेढ़ो है मूलधन अपन है पुछेड़ो है। अब आ जाओ 3200 रुपए क्या चीज है बेटा मिश्र धन और मिश्र धन के सामने क्या जाएगी कहां से मिलेगा परसेंट से 1/7 कितनी बार लिखोगे 2 बार। अब आ जाओ इधर मिश्र धन 7 और 1 8 मूलधन 7 × 7 कितना बना 7 × 7 कितना बना 50। इसने 3200 रुपए मिश्र धन दिया हमारा मिश्र धन कितना बना दोनों क्या कर दें एक का मान बोलो 3200 बटा में 64 64 पंजा 320 कितना आया यहां तक क्लियर है सबको 64 एकम 64 जैसे भी आप करना चाहो या 32 एकम 32 काट के आपकी मर्जी है। अब बताओ पूछा गया इसने मूलधन कितना है गुणा कर दो 0 9 पंजा 45 5 का 20 और 4 कितने रुपए आ गए 2450 रुपए आ गया। चलो अभी सारे बच्चे नोट कर लो। हाँ बेटा हाँ बोलो
अच्छा, ये पता कैसे चला कि मिस्र धन है? ये समझ देखो क्या लिखा है, 3200 रुपये हो गई। फिर से लिख देता हूं, ऐसा समझ आ जाए बेटा, हो गई, हो जाएगी, प्राप्त हुई, ऐसा समझ जब भी गणित में आ जाए तो इसका मतलब अगर आप ब्याज पढ़ रहे हैं तो वो मिश्र धन है, अगर आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो वो विक्रय मूल्य है, अगर आप जनसंख्या टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो अंतिम जनसंख्या है। यानी ये बाद की चीजों के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं। विक्रय मूल्य बेचने के बाद की बात है या पहले की? बाद की बात है। मिश्र धन ब्याज लगने के बाद की बात है या पहले की? बाद की बात है। तो बाद की जनसंख्या, बाद की संख्या के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं हो गई, हो जाएगी, प्राप्त हुई। समझा गई बात? और ये नोट करके लिखवाया भी है मैंने, ऐसा नहीं है, ये लिखवाने वाली बात नहीं है, फिर भी मैंने लिखवा दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लिखवा दो। चलिए भाई, अगला सवाल कीजिए आप लोग। देखो यार, इतना कुछ लिखवाने के बाद भी अगर आप ऐसे बच्चों की तरह रिएक्ट करोगे तो थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैंने एक एक शब्द, जैसा भी ये मुझे, इससे छोटी बात क्या होगी, मैंने लिखवाया कि कितनी धनराशि है तो इसे मूलधन कहेंगे, जिस राशि का ब्याज लगेगा उसे मूलधन कहेंगे। अब आपके पास बारीक से बारीक लिखा हुआ है, बस उसको थोड़ा बहुत पलटोगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 16 से 2/3% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। 6500 650। हाँ हाँ लो, किन्ने नाल पा देने, 36 नाल नहीं देना पाजी। 600 की है साधारण ब्याज है, 6 12 बनना साधारण ब्याज। आप इधर जान दो, ये हमारा निकालने नहीं चौक रहा, कौन सही। अब इधर देखो, 600 रुपए क्या चीज है बेटा? साधारण ब्याज। क्या चीज है? 600 रुपए साधारण ब्याज। अब बताओ, साधारण ब्याज के सामने क्या जाएगा? कहां से मिलेगा? परसेंट से। तोड़ दो, 16 से 2/3 किस में टूटेगा? 1/, सबको पक्का है? 1/6। अब बताओ, 6 और 6 12। अब बताओ मैंने जोड़ा है क्यों? क्योंकि मैंने समझाया है साधारण ब्याज के लिए दोनों को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे? जोड़ेंगे। अब बताओ पूछा क्या? 6 6 12 और 1 है 13। अब बताओ 12 के बराबर रखूं या 13 के? क्यों? ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज के सामने हम क्या लेके आएंगे? साधारण ब्याज। दोनों क्या कर दें? कितने का मान निकालें? 1 का मान निकालेंगे। 1 बराबर बोलो कितना आएगा? 600/12 कितना आया? 50 गुना में 13 पंजाब कितना आ गया? 650। मिटा दो। एक सवाल और करके बताइए, लिखिए। 5% की दर से 5% की दर से 5% की दर से 2 साल का 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज 6000 रुपए है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। यार मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है क्योंकि मुझे बहुत पूरा दिन लिखना होता है,
तो थोड़ी मैं बहुत स्पीड में लिखता हूं, कुछ ना समझाए तो बता देना, क्योंकि एक आध दो सवाल लिखना होगा तो मैं साफ सुथरा लिख दूं, है नहीं? हाँ, तो इसलिए ना राइटिंग अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लिया करो मेरे से। अब ध्यान देना बेटा बोर्ड पे। आ देखो 5% किस में टूटेगा ये बताओ? 1/20 किस में टूटेगा? 1/20। 6,000 रुपए क्या चीज है बताओ? साधारण ब्याज है। अब बताओ हमारा साधारण ब्याज कैसे बनेगा? 20 और 20 है 40 बराबर 6,000, 1 बराबर 150। 150 गुणा में 41, 150 गुणा में 41 करोगे तो बताओ कितना आएगा? 6150। मौखिक आंसर है क्या? 615। अरे 150 आएगा। अरे नहीं नहीं, आप सुनिए सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब बताइए 6,000 रुपए क्या चीज है बेटा? असाधारण ब्याज के सामने क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। 5% को मैं आराम से तोड़ देता हूं 5/100, ऐसे लिखूंगा। 5 एकम 20 पंजा 20 पंजा 100। कितनी बार लिखूं? क्या क्या बनाऊं? एक तो साधारण ब्याज बनाऊं और एक है साधारण ब्याज। क्यों बनाऊं? क्योंकि दिया गया है। और चक्रवर्ती ब्याज क्यों बनाऊं? पूछा गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका दिमाग खराब है, ये कभी तो मूलधन बना देता है, कभी मिश्रधन बना देता है, जो मन में आए कर रहा है, हमें तो कुछ बता नहीं रहा। मैं चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा हूं कि जो चीज दी गई है वही आपको बनानी है, और जो पूछा गया है वही आपको बनाना है। आप सुनिए ध्यान से, आ जाइए इधर बोर्ड पे। तो साधारण ब्याज कितना बनेगा? 20 + 20 40। और चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा? 20 + 20 + 1 41। अब बताइए 40 बराबर है 6,000, 1 बराबर है 6,000 बट्टा में 40। बोलो कितना आया? 150। 150 गुणा में क्या करें? 41। आ जाओ भैया। 0 15 एकम 15 6100 50 रुपए उत्तर आ जाएगा। क्या चीज? ऐसा नहीं होता है। मैं एक बात जो बोला हूं वो बात आप लोगों को पूरी करके दूंगा। मैंने क्या बोला पहले आते ही कि अगर जयपुर जाना है तो बीकानेर नहीं उतरना है, और ये बात मैं पक्का साबित करके रहूंगा। चलिए बात नहीं, अगला सवाल लिखिए। लिखो अभी। 20% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 8800 रुपए है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। करो करो, सबको करने दो भाई, ऐसे मत करो। आप तो मेरी मुसीबत बनते जा रही है, तो मैंने पहले दिन ही कहा था आप करने दो, सबको करने दो सवाल। तो भयंकर तरह बन रहे हैं। आई तो दिक्कत है, मैं बता रहा हूं नहीं, आपने सही तरीको बताए, बात में यही हुआ है। हो गया? कितना आया? कितना आएगा? 8,000। अब आ जाओ इधर। बात नहीं बेटा, 8800 रुपए क्या चीज है बोलो? चक्रवर्ती ब्याज। अब बताओ चक्रवर्ती ब्याज के सामने क्या जाएगा? कहां से मिलेगा ये ब्याज? परसेंट से। परसेंट में सब कुछ है, बस ठीक से हमें देखना आना चाहिए। आ जाओ इधर। किस में टूटेगा बताओ? 20/100। 0 से 0
1/5 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब आ जाओ, चक्रवर्ती ब्याज बोलो कितना बना? 5 5 10 और 1 11। 11 बराबर 1 बराबर है इंटू में पूछा क्या है? साधारण ब्याज कितना बनेगा? 5 5। ये सोच रहे कहां फंस गई मैं आज आके। कितना हुआ? 8000। चलो भाई नोट कर लो। हाँ हाँ हाँ, आप पूछे पूछे क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैं तो कभी नहीं किया, मैं तो वो मूलधन में किया होगा। किसी से पूछ लो भी ऐसा किया है क्या? मैंने सुभाष बताना उसको क्या बोल रहा हूँ। किसी से भी इससे को बताओ, ये बताएगा, ये बता, ये खुद बता देगा आपसे। आप इसको जो भी डाउट है बता दो, ये बता देगा आपको ना। ये सारे लड़के करते हैं, ये किसी से पूछ लो। चाहिए आपके वो दिमाग में बात घर करके बात दिमाग में बैठ गई होगी, आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई। ऐसे नहीं करते आप। पूछे पीछे सुनील से पूछ, किसी से भी पूछ लीजिए लड़के से। आप जो भी लड़का मुझे जानता है ना, किसी से भी पूछ लीजिए। आप किसी से भी, एक से नहीं पूरे कहीं से भी मैं पढ़ाता हूं, किसी से भी पूछ लीजिए। ऐसा कभी नहीं करता मैं। चलो भी है किन्ने पूछ लो चाहिए, मैं यहाँ कभी को नहीं करूं। चलो भी अब सवाल देखिएगा नेक्स्ट। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अब सुनिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। इधर देखिए, 20% तोड़ा, मैंने 1/5 बनाया। मैंने क्या गलत किया? साधारण ब्याज में दोनों को जोड़ा है। 5 5 10 बेटा, आज भी जोड़ा है, कल भी जोड़ा ही था। सबसे पूछ लो चाहिए। और गुणा कभी नहीं किया मैंने। आपका शायद कोई बात गलत दिमाग में बैठ गई होगी, हमेशा ही जोड़ा है मैंने। चलो भाई लिखो लिखो, कोई बात नहीं, हो गया वो, किसी से पूछ लो चाहिए। एक बच्चा ही नहीं कहेगा यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे से बाद में और पूछ लेना ये बात। चलिए आ जाओ इधर। 25% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, बात नहीं, 4500 रुपए है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। सही करो, सही सही। कितना है? 4000। अब सुनिए, अब देखिए क्या करता हूं मैं। अब देखिए तो सही, बोर्ड पे देखिए आप। अगर ऐसा होता तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ, ये सारे बच्चे मेरे तो अभी पागल हो जाते सारे के सारे। कुछ ना कुछ देखो, इनके दिमाग में एक बात फिट मैंने अपनी कर दी थी, और वो बात ये सारे बच्चे जानते हैं, इसलिए मैं कुछ कम लिखता हूं तो भी कर देते हैं ये। मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो भी कर देंगे। अब देखते रहना बात को। अब इनके दिमाग में एक बात फिट मैं कर चुका हूं कि गणित में जो चीज अगला देगा वही हम करेंगे, और ये सबको पता है। सुनिए ध्यान से, सुनिए अब, सुनिए ध्यान से कि 4500 रुपए क्या चीज है? बोलो, चक्रवर्ती ब्याज। अब उधर आ जाओ, बात नहीं करो बेटा। चक्रवर्ती ब्याज के सामने क्या आएगा? चक्रवर्ती ब्याज कहां से मिलेगा? परसेंट से। तोड़ो 1/4। ठीक, अब सुनिए ध्यान से। अब ये चक्रवर्ती ब्याज है ना, और मैं भी क्या बनाऊंगा? अब ये चक्रवर्ती ब्याज है तो मैं चक्रवर्ती ब्याज बनाऊंगा। देखो कैसे बनाता हूं। अब चक्रवर्ती ब्याज के लिए मैंने सबको जुड़वाया है। 4 + 4 + 1 बोलो कितना बना? बन गया 9। मैं यहां पे 9 लिख दूंगा और दोनों को बराबर कर दूंगा। कितने का मैं निकालूंगा? कितना आएगा? 500 गुना। अरे बनाने दो, एक बार बताने दो। साधारण ब्याज। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ो। 4 + कितना आया?
8, 500 गुणा में 8 कितना हुआ? 4000। गणित को लोगों ने ऐसे डरा रखा है, पता नहीं क्यों डरा रखा है। हाँ हाँ हाँ, बात नहीं करो बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अगला सवाल करो, लिखो। बात नहीं, सवाल लिखोगे। 10% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज वे चक्रवृद्धि ब्याज में 70 रुपए का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात करो। अरे रुक जाओ, कोई बात नहीं, करने दो सबको। सवाल जरूर लिख लिया करो, आंसर बताना कोई बुरी बात नहीं है ना। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करूंगा कि तुम उत्तर मत बताओ, क्योंकि मैं इनको एक्टिव करने के लिए मैं चाहता हूं कि बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताने में कोई बुराई नहीं है ना। तो एक दूसरे से परेशान मत होना, आप सवाल लिख लिया करो, इरिटेट नहीं होना है। मैं आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए आया हूं, डिमोरलाइज करने के लिए नहीं आया हूं, है ना। चलिए आ जाओ इधर। हाँ, सवाल नोट सारे कर लिया करो, इधर आ जाओ। अब बताओ, ये 70 रुपए क्या चीज है बेटा? किस किस का अंतर है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है कितने रुपए? 70 रुपए। अब बताओ, अंतर के सामने अंतर कहां से मिलेगा? ये अंतर परसेंट से मिलेगा। तोड़ दू? कितने में तोड़ू? 1/10। कितने बार लिखूं? अब बताओ, यहां से अंतर कितना बना? यहां पे बताओ, 1 लगाऊं या 100? 1 ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? अंतर के सामने। भैया 1 बराबर 70 आ गया, ये 1 का मान आ चुका है, क्या अब जबरदस्ती मैं 1 का भाग दूं क्या? क्योंकि हमें तो 1 का मान चाहिए ना। कई बार 1 का मान डायरेक्ट आ जाता, तो ऐसे ना दिखाण खातर कर लो, मन के जबरदस्ती भाग देनो है, यहां कौन करनी। अगर 1 गो मान आ गयो तो थे खुश हो जाओ, कारण गणित में जो 1 गो मान निकाल लेगा वो गणित को राजा है। अब बात मैं हमेशा बोलू, अब इतना जो 1 बराबर है 70, क्या चाहिए? मूलधन। कैसे बनेगा? 10 गुणा कितना बना? 70 × 100 बोलो, 7000 रुपये उत्तर आ गया। अगला सवाल लिखो एक और। 8 सही 1/3% की दर से 8 सही 1/3% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज वे चक्रवृद्धि ब्याज में 50 रुपए का अंतर है, तो मूलधन ज्ञात करो। करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करना है, कुछ नहीं करना। अच्छी बात है, काफी बच्चे आंसर निकाल देते हैं। बोर्ड पे आ जाओ। अब बताओ बेटा, ये 50 रुपए क्या चीज है? अंतर। किस किस का? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए है? अंतर के सामने कहां से मिलेगा? दर से। तोड़ो, कितने में टूटेगा? 1/12 तो सबको याद हो गया होगा, है ना। देखो, ये 10-12 भिन्न मैंने लिखवाई है। मैं ये कभी आपको एक एक को खड़ा करके दुखी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इनको याद कर लोगे तो आपके बहुत फायदा होने वाला है। आम प्रैक्टिस तो आमा तो पकड़ बन दे टाबरा जी।
मंद, हाँ हाँ हाँ, बस मेरी गारंटी है नहीं। तो काम करो बस आसे के, वह मेरी जिम्मेवारी है। पेपर में क्या आसी वह मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जकी चीज मत आना बोर्ड पर करवा रहे हो मैं ढंगो समझ लो, तो काम भी देख कर दोगा तो बहुत अच्छी बात है। और ने तो बहुत किया उसका अच्छा, तो आधा घंटा बाद में पढ़ना लिया, मैंने ध्यान नहीं बात को। अब आ जाओ इन्हें बोर्ड पर देखो। 8 से 1/3 किस में टूटेगा? 1/12 किस में टूटेगा? 1/12। एक क्या बोलो? अंतर। 1 बराबर बोलो कितना आया? 50। क्या पूछा है? कितना बनेगा मूलधन बताओ? 12 गुणा 12 100 इंटू में 144 0 720 कितने रुपए आ गए? 7200 रुपया मूलधन आ गया। पल्ले पड़ रही है क्या बात? अगला सवाल लिखो। अब बेटा आपका बात बता रहा हूं, जैसे मान लो 8% आ गया, ऊपर 2 बन रहा तो 2 के हिसाब से करेंगे फिर सारा काम। 3 बन रहा है तो 3 के हिसाब से करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब एक बार मैं क्या कर रहा हूं, अभी नया टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज। और अब देखिए इन खुद बच्चों से पूछ के देख लिए, क्या इन्होंने कभी सोचा था कि हमारा आंसर भी तो फर्स्ट आ जाएगा? बहुत मुश्किल बात है। तो मेरा काम क्या है, पहले इनको कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट कर दूंगा, पूरी हिम्मत आ जाएगी। अब मुझे पता लग जाएगा कि हाँ अब वो टाइम आ गया है, अब इस तरीके से काम करवाना चाहिए। तो कब क्या चीज आपके सामने रखनी है वो मुझे ठीक से पता है। मेरा बस आपका काम इतना है, जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं उसको अगर आप ठीक से एक्सेप्ट कर लोगे वो भी बहुत बड़ी बात है। समझा की बात? चलिए अब एक सवाल और करके बताइए मुझे, लिखिए। ग्यारह सही 1/9% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज वे चक्रवर्ती ब्याज में 80 रुपए का अंतर है। 80 रुपए का अंतर है तो मिश्र धन ज्ञात करो। तो मिश्र धन ज्ञात करो। अब ये वो बात है जो मैं बोल रहा हूं, अगर जयपुर जाना है तो बीकानेर नहीं उतरना है। नॉर्मली बच्चा इसमें पहले क्या निकालेगा? मूलधन। फिर उस मूलधन से क्या बनाएगा? मिश्र धन। यानी पहले बीकानेर उतरेगा, पानी पिएगा, चाय पिएगा, फिर वेट करेगा अगली ट्रेन आएगी, फिर वो जयपुर जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ इधर, बोर्ड पे ध्यान दो। इधर ये किस में टूटेगा? 1/9 में। 80 रुपए क्या चीज है बेटा? किस किस का अंतर है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। कितना? 80। अंतर के सामने हमारा अंतर बोलो, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्या पूछा है? मिश्र धन। कितना बनेगा? 81 या 100? 81 क्या बनेगा? 81 18 19 100। इस कमरे में पंखे कितने हैं? अब बताओ 100 क्या बनेगा? मतलब ये है मेमोरी शार्प टेस्ट। समझ रहे बात? कभी भी अगर आप कोई चीज ठीक चल रहा है और आप ये मानते हैं कि सामने वाला इंटेलिजेंट है, और अगर उसका इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल चेक करना है, उसको 1 सेकंड का ब्रेक देके क्रॉस क्वेश्चन मार दो। अगर बंदा सच में शार्प है तो आंसर सही देगा, नहीं तो गलत बोलेगा। ये पक्का है। आ जाओ इधर, बोर्ड पे आ जाओ। अब बोलो इसने पूछा क्या है? मिश्र धन। कितना बनेगा? मिश्र धन बनेगा 9 और 1 10 गुना 10 कितना आया? 100। 80 गुना में कितना आया? 8000।
चलो अभी अगला सवाल एक और करके दिखाओगे, लिखो। नहीं नहीं 10 की कोई बात नहीं है, बस अगला सवाल लिखो, एक आधा और लिख लो। कितने हो गए सवाल? हाँ एक सवाल और लिख लो, एक और लिखो। अरे बहुत है बस इतना, एक सवाल और करो, लिखो, बात नहीं करो, सवाल लिखो। लिखो 4% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज वे चक्रवृद्धि ब्याज में 30 रुपए का अंतर है तो मिश्र धन ज्ञात करो। पिछली कैलकुलेशन अलग थी, ये थोड़ी सी टफ है, कर लो। देखते हैं कितना आता है। करने दो सारे बच्चे करो सारे करो। अब आ जाओ भैया, अब बोलो 30 रुपए क्या चीज है? 30 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। क्या है? किस का? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कितना अंतर है? 30। अंतर के सामने 4% तोड़ो, किसमें टूटेगा बोलो? 1/25 नहीं तोड़ना आता तो 4/100 लिख लो। 4 एकम 4, 25 चौका 100। अब बताओ अंतर कितना बना? यहां से 1 बराबर 30। अब हमसे विसर्जन पूछा या मूलधन? कैसे बनेगा? 25 और 1 है 26 गुणा कितना आया? 26 गुणा 26 676। अब आ जाओ 30 गुणा में 676 0 18 20,280 क्या? वेरी गुड 20,280। तो आज वाली क्लास समझ में आई? पक्का? ठीक है भाई, ठीक है। अरे वेलकम।